रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना भी हम सीख लेते हैं जब किनारा दूर रहता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोग मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ेंगे। लोग आज हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। लोग हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया। हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या एलिस क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मोनोहैबिट क्या होता है, डाईहैबिट क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश की, क्रोमोसोम क्या होता है, सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग मंडल के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्लास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से कि मंडल ने क्या क्या डिस्कवरी किया था, मंडल कौन है, फिर उसके लाइफ में क्या घटनाएं घटी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नई डिस्कवरी हुआ जिसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। लोग जेनेटिक्स का खोज कैसे हुआ, आज हम लोग सारे इसके बारे में क्या करेंगे, लोग पढ़ाई करेंगे लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स होता क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम आपको पिछले क्लास में बताया था कि हेरिडिटी क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है तो उस कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, लोग उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग हेरिडिटी कहते हैं। मतलब क्या, कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हेरिडिटी कहते हैं। लोग वेरिएशन क्या होता है कि जो प्रोजेनी है, जो बच्चा है अपने पेरेंट्स से डिफर करता है, मतलब कि अलग दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेरिएशन कहते हैं। लोग तो उस दोनों के स्टडी को, हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जेनेटिक्स कहते हैं। लोग जेनेटिक्स किसे कहते हैं, लोग स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जेनेटिक्स कहते हैं। लोग तो जेनेटिक्स कैसे डेवलप हुआ, क्या है जेनेटिक्स, ये कौन सबसे पहले खोजा कि हाँ पेरेंट्स से क्या होता है, प्रोजेनी में क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1900 में, ठीक ना, 1928 में एक मंडल जो है, मंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। पूरा नाम क्या है? ग्रिगर जॉन मंडल नाम है, ठीक है, पूरा नाम। तो मंडल ने क्या किया, जेनेटिक्स का क्या किया, खोज किया। तो मंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था। 1822 में क्या हुआ, मंडल का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो उसने, वो कौन है मंडल, आखिर मतलब क्या काम करता है, कौन है मंडल जो पूरा जेनेटिक्स का खोज किया था। तो मंडल की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति है जो ना ही साइंटिस्ट है, ना ही एक अच्छा टीचर है। उसने क्या किया, एक डेवलप किया था, मतलब उसकी शुरुआत किया था। जेनेटिक्स का बेस जो था, स्टार्ट कौन किया था, मेंडल किया था। ये नहीं कि अकेले था, उसके भी समय बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे थे परफॉर्म, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, मेंडल सक्सेस हुआ। क्यों मेंडल ही सक्सेस हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी साइंटिस्ट भी कर रहे थे, वो क्यों नहीं काफी डेवलप हुए, वो क्यों नहीं खोज किए, सबसे पहले मंडल ही क्यों पहले खोज किया, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मंडल जो था क्या करता था, क्रेंच रिपब्लिक में क्या कहता, काम करता था, पादरी का काम करता था। जो क्रेंच होता है ना, चर्च होता है हमारा, वहां पे क्या करता था, पादरी का काम करता था, ठीक ना। तो उसका वहां पे क्या होता है, काम करने का होता है कि हम लोग को खेती उती मिल जाता है। जो वहां पे पादरी होते हैं, वहां क्या होता है, जो वहां पर रहते हैं सब उनको थोड़ा खेती मिल जाता है कि हाँ सब्जी उगाए, फसल उगाए, वहां पे खाने पीने का सामान सारा व्यवस्था कौन करता था, वहां पे क्रेंच रिपब्लिक वो काम कौन करता था, मंडल करता था, ठीक है। तो मंडल और एक टीचर भी था जो जिसे पढ़ना ज्यादा पसंद था, इंटरेस्ट मतलब कि क्या कि बॉटनी उसको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन नॉलेज उसको मैथ का भी बहुत अच्छे से आता था। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि वो उसका काम था कि सबसे पहले मतलब कि जो क्या होता है कि जो आसपास लोग थे वहां पे उस चर्च में, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा सब्जी वो जो पूरे सीजन फरता हो और कम समय में कम खर्चे में क्या हो कि उसकी उत्पाद हो। तो वो मटर टमाटर ये सब जितने हैं सब क्या होता है कि कम खर्चे में क्या होता है, उसका उत्पाद अच्छे से होता है, ठीक ना। तो मंडल ने क्या किया, सबसे मटर के पौधे हमेशा बोता था, तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि जेनेटिक्स ये होता क्या है। मतलब कि एक बार क्या किया, दो पौधे को बोया, देख रहा है कि एक मतलब कि दो कैरेक्टर हैं, जैसे एक कैरेक्टर को देख रहा है कि मतलब क्या कि दो पौधे हैं, दो पौधों का आपस में क्रॉस करा रहे हैं। तो जो नया पौधा बन रहा है उस एकदम लंबा हो रहा है, छोटा नहीं, एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा दोनों को आपस में मिला के क्रॉस करा के एक नया पौधा जब हम बो रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो पौधा हो रहा है वो भी लंबा हो रहा है, जबकि उन दोनों के बीच में आना चाहिए, जबकि लंबा हो रहा है। अब फिर जो पौधा हो गया, जो नया पौधा पैदा हुआ, जो लंबा हुआ है, दो के एक बड़ा एक छोटा पौधा दोनों को मिला के किया था क्रॉस, तो क्या हुआ, एक पौधा पैदा हुआ जो क्या हुआ, लंबा हुआ। अब फिर से जो लंबा पौधा उन दोनों खाली लंबा पौधे को आपस में क्रॉस कराया तो देखा कि यार कुछ पौधे ऐसे लंबे, कुछ पौधे छोटे हो रहे हैं। तो उसके दिमाग में आया कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा,
तो क्या है ये, क्या है जो मतलब कि जो पेरेंट्स में है, जो पेरेंटल है, जो पौधे पेरेंट्स का है, उसका कुछ कैरेक्टर है जो क्या कर रहा है फर्स्ट जनरेशन में क्या कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है, सेकंड जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और सेकंड जनरेशन क्या कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये सब जानने की कोशिश किया कौन, मेंडल। ठीक है, तो उसको जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेके 1856 से लेके 1856 से लेके 1863 साल, 7 साल 7 ईयर क्या हुआ एक्सपेरिमेंट किया था कौन, मंडल, मटर के पौधे पे। ये सारा एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा कि हाँ एक लंबा पौधा एक छोटा पौधे दोनों का आपस में क्रॉस करा, देख रहा है कि जो प्रोजेनी हो रही है क्या हो रहा है, ये लंबा हो रहा है। अब फिर से जो लंबा हुआ है उसको आपस में क्रॉस करा रहा है, तो देख रहा है कि यार कुछ पौधे लंबे हो रहे हैं कुछ पौधे छोटे हो रहे हैं। फिर इसके दिमाग में है कि ये हो क्यों रहा है, तो सारा एक मैथमेटिकल लॉजिक लगाने की कोशिश किया कि अच्छा ये जीन आपस में क्रॉस करा रहे थे। जीन उसको नहीं पता था, उस समय जीन उसको नहीं पता था। जो आज के समय जो जीन हमें पता है, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन सूचनाएं को अपने पास रखता है और प्रोजेनी में क्या करता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, उसे नाम दिया था मंडल फैक्टर। उसे क्या जीन का नाम क्या दिया था, फैक्टर। ठीक है, जबकि मेंडल को जीन के बारे में कुछ नहीं पता था। जो फैक्टर बार बार मेंडल कह रहा था, उसे बाद में पता चला कि हाँ अच्छा जो मेंडल जो फैक्टर का नाम ले रहा है वो आज के समय में उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, जीन कहते हैं लोग। फैक्टर क्या होता है, एक कैरेक्टर जो क्या करता है जीन पे प्रेजेंट होता है, जो प्रोजेनी में क्या करता है एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ठीक है, तो मेंडल का समय जो एक्सपेरिमेंट टाइम था क्या 1856 से लेकर 1863 साल तक क्या किया, ये काम किया, लगातार काम किया। उस मतलब चर्च में रह के खेती किया, डाटा इकट्ठा करता गया। मान लो इतना आसान नहीं ना, एक पौधा था कई हजार पौधे को क्या किया होगा, कोशिश किया होगा, ट्राई किया होगा, कहाँ क्रॉस कराया होगा, फिर उसके बाद क्या किया पौधा बोया होगा, फिर वो हुआ होगा, फिर उसका भी क्रॉस कराया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि तो मंडल ने क्या किया था, मंडल ने सबसे पहले किया था, बताते हैं आपको। मंडल ने सबसे पहले क्या किया कि जो मान लो मटर का पौधा होता है, जिसे साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सताइवम कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं लोग, पाइसम सताइवम। ठीक ना, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक ना, और उसमें वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल हम आपको रिप्रोडक्शन में सारा बता चुके हैं। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं। ठीक ना, यानी क्या होता है कि ये जो फ्लावर है, ये जो मान लो कि ये फ्लावर है, ये जो क्या है एंथर है, ये क्या है ओवरी है। ठीक ना, तो एंथर और ओवरी, ठीक ना, यानी क्या होगा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। सबसे पहले क्या किया, बाइसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल है तो दोनों क्या करते, अगर हम उसको छोड़ दे तो आपस में क्या करेगा, क्रॉस करा लेगा। क्रॉस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या करेगा, सेल्फ क्रॉसिंग होगा। मतलब कि आपस में ही कैरेक्टर, अपना ही कैरेक्टर से क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। तो क्या होगा, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी क्या होगा, मतलब अपने ही जैसे प्रोड्यूस होगी। तो लेकिन मंडल को क्या करना था, क्रॉस पॉल्यूशन, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो उसके लिए सबसे पहले उसने क्या किया, जो मटर के पौधे का जो मेल वाला पार्ट है उसको क्या किया, काट के हटा दिया। उसको क्या किया, काट के हटा दिया। जब काट के हटा दिया तो जो पौधा बन गया वो क्या हो गया, ये पहले क्या था बाइसेक्सुअल, और उसके बाद जब काट के निकाल दिया मेल पार्ट वाला तो एक पौधा बचा हुआ सिर्फ, वो क्या था फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक ही पार्ट बचा था, इसे क्या कहेंगे लोग, यूनिसेक्सुअल कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, यूनिसेक्सुअल कहेंगे लोग। तो फिर उसके बाद से क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद देखा कि यार, उसके बाद से उसने क्रॉस कराने के बाद देखा कि यार कि जो पौधा पहला जनरेशन आ रहा है, पूरे पौधा क्या लंबा आ रहा है। और जब लंबे का सिर्फ क्रॉस करा रहा था, फिर से देख रहा है कि यार ये कुछ छोटे आ रहे हैं कुछ बड़े आ रहे हैं। तो यहां से जेनेटिक्स का क्या हुआ, शुरुआत हुआ था। और फिर मंडल ने क्या किया था, 1863 में क्या हुआ था, वो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और फिर से उस 1865 में क्या हुआ, अपने इस किताब को जो वो डाटा एनालिसिस किया था उसको क्या किया था, मार्केट में जाके मतलब पब्लिश किया था। लेकिन उसको कोई इतना सुनवाई नहीं दिया था, इसलिए नहीं दिया गया था, मान लो ना ही कोई साइंटिस्ट था, ना ही कोई कुछ बेहतरीन टीचर था, नामी टीचर था। मान लो जब किसी बेहतरीन साइंटिस्ट के पास जाओगे, यार ये कुछ कौन है, ये भगाओ इसको यहाँ से, कहा किस लिए से भेज दियो, तो फिर से क्या करें, उसको भगा देते थे लोग। क्यों, क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं था, वो भी जेनेटिक्स में, मतलब बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मैथ का यूज कर दिया था। तो वो मान लो बायोलॉजी इंसान वाला साइंटिस्ट गया है, तो मान लो खुद बायोलॉजी लिया ताकि इसको मैथ नहीं आता है, और उसके सामने लेकर आए बायोलॉजी बॉटनी है सर देखिए, तो वो भी देख रही है खाली मैथ है, तो इसको भगा देते थे सब। इसलिए क्या हुआ, उसके मतलब उसके रिपोर्ट को, उसका जो मतलब कि जो लॉन्च किया था अपना जो एक्सपेरिमेंट है, उसको उतना भाव नहीं देता था कोई। तो इसलिए क्या हुआ कि उसको सक्सेस जो मिलने वाला था नहीं मिला। तो उसका मंडल का जो ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही था कि उसको अपने लाइफ टाइम में कभी उसे साइंटिस्ट घोषित नहीं किया गया। उसके लाइफ टाइम में कभी भी उसे साइंटिस्ट घोषित नहीं किया गया।
यही इसका बैड लक था, समझे। और 1884 में क्या हुआ, उसका मृत्यु हो गया। 1884 में क्या हुआ, उसका मृत्यु हो गया। तो सोचो कि एक बंदा जो जिसका जन्म 1822 में हुआ था, 1856 से लेकर 1863 साल तक, मतलब 7 साल एक्सपेरिमेंट किया, और 1866 में क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे जाके मार्केट जाके क्या किया, पब्लिश किया। जब अपने कोर्ट में पब्लिश किया तो वहां के साइंटिस्ट ने उसे भाव नहीं दिया, क्योंकि वो कुछ नहीं था, ना टीचर था ना साइंटिस्ट था, कुछ नहीं था। तो मालूम उसे कोई कौन भाव देगा, वही बायोलॉजी में मैथ डाल दिया था, किसी का हवा ही नहीं लग रहा था, कहना क्या चला, ना ही उसे कोई बात सुनता था। क्यों, जैसे मान लो कि कोई हमारे यहाँ कोई गांव के एक लड़का है, ठीक है, अब वहां पे कोई मंत्री है, तो मान लो मंत्री जब बोलता है तो आसपास लोग सब कुछ सुनता है। अब गांव का लड़का है, अभी तुम ही हो, बाहर निकलोगे बोलोगे तो कोई तुम्हारा बात सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अब वही एक उसी गांव में उसी जगह पर कोई एक मंत्री आ गया तो वो बोलेगा तो वहां के आसपास लोग सब कोई उसकी बात सुनेंगे। तो ऐसे ही मंडल के साथ हो रहा था कि मंडल मान लो कुछ नहीं था, मान लो कोई अच्छाई भी बताएगा ना तो उससे कोई सुनना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं उस समय, बस उसके पास नॉलेज था लेकिन कोई मतलब उसका नाम कहीं कुछ नहीं था, समझे। तो इसलिए क्या हुआ, उसे पूरे अपने लाइफ टाइम में कभी भी उसे क्या हुआ, साइंटिस्ट घोषित नहीं किया गया। वही उसका क्या था, बैड लक था। और 1884 में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गया। 1884 में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गया, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि और भी कोई क्यों नहीं, माना और भी तो साइंटिस्ट थे सब ना जो उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तो थे सब साइंटिस्ट थे सब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन मटर के पौधे नहीं चूज किए थे। कुछ ऐसे पौधे चूज किए थे जिसमें क्या हुआ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं था। मतलब क्या होता था कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आ रहा था, जैसे दो पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करा रहे लोग, तो क्या होता है, या तो टॉल आ रहा था या तो ड्वार्फ आ रहा था, यानी बड़ा बड़ा मतलब कि लंबा पौधा आ रहा था या छोटा पौधा आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे पौधे चूज किए थे लोग कि जो क्या मिक्स कैरेक्टर देखने मिलता था, मतलब टॉल और ड्वार्फ दोनों आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा था, ठीक ना। कार्ल न्यूटन ने भी एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय, लेकिन टोबैको प्लांट पे किए थे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब क्रॉस करा रहे थे तो देख रहे थे मिक्स कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो अपना कैरेक्टर है अब जाके क्या नेक्स्ट जनरेशन अपने आप को एक्सप्रेस करे, फुल एक्सप्रेस करे या तो नहीं एक्सप्रेस करे, यानी डोमिनेट करे या तो रिसीव करे, यही दोनों कैरेक्टर को क्या करे, एक्सप्रेस करे। इसलिए कहा कि मंडल जो है सक्सेस होने का रीजन यही था, जो मटर का पौधा था क्या था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या करता था, रखता था, ठीक ना। अभी हम बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, देखो तो गिरगिट जॉन मंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं लोग, ठीक ना। देखो मंडल का सक्सेस होने का रीजन क्या था, मंडल को सक्सेस होने का 3 रीजन था। कौन कौन सा, देखो हम लिखते हैं। सक्सेस क्यों हुआ मंडल, उसका 3 रीजन था। पहला रीजन, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पीस। मटर का पौधा सिलेक्ट किया था, इसलिए क्या हुआ, वो सिलेक्ट हुआ, क्यों, उसके पास क्या था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था उसके पास। मतलब क्या हुआ, अपना कैरेक्टर को क्या करता था, एक्सप्रेस करता था या तो नहीं करता था, मिक्स कैरेक्टर उसके अंदर नहीं देखने मिलता था। और दूसरा क्या था, दूसरी सक्सेस का कारण क्या था, एक जब स्टडी कर रहा था तो एक कैरेक्टर को एक टाइम लेता था। मतलब क्या हुआ, चूज वन कैरेक्टर इन वन टाइम। और तीसरा क्या था, मैथमेटिकल लॉजिक इसमें लगा, मतलब कि मैथ का लॉजिक इस बायोलॉजी में लगाया था, स्टैटिकल एनालिसिस इन दी बायोलॉजी, ठीक ना। जो इसका रिजल्ट आया था कैसे, स्टैटिकल एनालिसिस किया था, मतलब मैथ का लॉजिक अप्लाई किया था किसमें, बायोलॉजी में। इसलिए ये सक्सेस का कारण है किसको, मंडल का। इसलिए मंडल क्या हुआ, सक्सेस हुआ, बाकी साइंटिस्ट नहीं सक्सेस हुआ। बाकी गलती क्या कर रहे थे, एक साथ कई कैरेक्टर को देखने लग रहे थे, और पौधा बटर का नहीं था, कोई और पौधा था जो क्या करता था, मिक्स कैरेक्टर को शो करता था, ठीक ना। इसलिए क्या हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ, मंडल क्या हुआ, सक्सेस हुआ। मंडल नहीं सक्सेस हुआ, उसके फिर से क्या हुआ, ये सारी मतलब करने के बाद, ये सारी चीज पब्लिश करने के बाद मंडल को तो उतना साइंटिस्ट नहीं घोषित किया, लेकिन 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डेविड, कार्ल कोलिंस, टीचर मार्क, नाम याद मतलब याद नहीं आता कोई बात नहीं, 3 साइंटिस्ट थे, कहा कि 1900 में क्या हुआ, इस मंडल को जो कार्य है उसको जाके क्या किया, अपनी रीडिस्कवरी की, मतलब उसको बताया कि जो मंडल जो 50 साल मतलब कि अपने मतलब 1865 मतलब कि 40-45 साल पहले जो बोल रहा था कि कैरेक्टर फैक्टर है, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो नेक्स्ट जनरेशन जो जाता है, जीन कैरेक्टर जो एक्सप्रेस करता है, उससे हम लोग फैक्टर करते हैं लोग। आज के समय उस समय जीन
जीन डिस्कवर हो चुका था, जो उस समय का जीन है वही प्लांट के लिए क्या था, जो मंडल यूज कर रहा था, क्या कर रहा था, फैक्टर कर रहा था, ठीक है। तो 1900 में क्या हुआ, उसकी रीडिस्कवरी हुआ, तो तीनों ने देखा गया कि तीनों आके बोले कि जो मंडल का कार्य था उसी को हम लोग क्या किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं लोग, ठीक ना। तो तब जाके मेंडल का किया गया, घोषित कर दिया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होगा, मेंडल होगा, क्योंकि डिस्कवरी कौन किया था, मेंडल ने किया था, वही मटर के पौधे पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अब और हुआ कि मंडल के कार्य को क्या किया गया, वहां पे क्या किया गया, रीडिस्कवरी किया गया कि हाँ जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हुआ कौन होगा, मंडल होगा। और मंडल ने जो बुक को पब्लिश किया, उस बुक का क्या नाम था, टाइटल जो था, टाइटल जा उस पेपर का जो था, पेपर का टाइटल क्या था, पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या था, जो मंडल ने जो क्या किया था, पब्लिश किया था, उसका टाइटल क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, मेंडल ने क्या किया, जेनेटिक्स क्या किया, डिस्कवरी किया, ठीक है ना। कैसे फादर ऑफ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं लोग, ठीक है। तो गिरगर जा, पूरा फुल नाम क्या है, मंडल का पूरा नाम क्या है, गिरगर, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, गिरगर, गिरगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो गिरगर जॉन मेंडल के बारे में आप समझ गए। तो अब बात करते हैं मेंडल की हिस्ट्री की, बात करते हैं तो क्या बताया था अभी को, अभी हम आपको बताया था क्या था, 1822 में क्या हुआ, उसका जन्म हुआ था। 1856 से 1863 में क्या किया था, 7 साल क्या किया था, मटर के पौधे पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, काम किया था। 1866 में उसने क्या किया था, अपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था, उसको पब्लिश किया था मार्केट में। उसके बाद से क्या हुआ, 1884 में उसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। और उसका बैड लक यही था कि अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी से इसको साइंटिस्ट का रूप नहीं दिया गया। जब वो मर गया तो उसके बाद से 3 साइंटिस्ट आके क्या किए, उसके डिस्कवरी जो पब्लिश किया था उसको क्या किया, रीडिस्कवरी किया। जो मेंडल बोल रहा था वो सही बोल रहा था, जो फैक्टर का यूज किया था, आज के समय में जो जीन हम लोग कहते हैं लोग, वो मेंडल क्या करता, फैक्टर का यूज कर रहा था। जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारा आपस में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, इसी तरीके से होता है, जो मंडल ने बता के गया है। तो इसी चीज के बारे में क्या किया था, मंडल ने बताया था। तो हम इसी चीज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो मंडल का काम क्या था, 18 साल के 21 साल की उम्र में क्या कहता है, काम स्टार्ट कर दिया था अपना, बैगन का काम करता था। मंक स्कूल, मतलब स्कूल में क्या करता था, टीचर था, जो क्या कहता है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाता था, ठीक ना। और मटर के पौधे पे क्या किया था, वो स्टडी किया था। और डिस्कवर बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी की बेसिस को क्या किया, डिस्कवर किया था कि वंशागति के क्या नियम होते हैं, कैसे कैरेक्टर क्या होता है, प्रोजनी में जाता है, कौन से कब कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है अपने आप को, कब कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। ये सारी चीजें कौन बताता है, मेंडल बताता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं लोग, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या होता है, पिछले क्लासेस में हम बताए थे कि दो वैरायटी के प्लांट को आपस में मिला के एक नए वैरायटी के प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं लोग, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइब्रिड कहते हैं लोग, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, न्यू फार्म द प्लांट रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉसिंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट। दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को आपस में क्रॉस करा के एक न्यू प्लांट को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे क्या है, ये दो क्या मेज की प्लांट है, दोनों का आपस, एक क्या है, एक का जड़ मजबूत है, एक का फल कम है, एक का फल मजबूत है, जड़ कमजोर है, दोनों को आपस में क्रॉस करके एक नया वैरायटी बनाया है, जिससे क्या जड़ भी मजबूत है, फल भी अच्छा दे रहा है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग हाइब्रिड कहेंगे लोग, ठीक ना। अब देखो मंडल ने क्या क्रॉस कराया था, जो दो पेरेंट चूज किया था, एक क्या किया था, चूज किया था, एक टाल, एक लंबा हाइट वाला मटर का पौधा लिया था, एक छोटा हाइट वाला मटर का पौधा लिया था। इस जनरेशन को जो हम चूज करते हैं, शुरुआती जो दो पौधा लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पी जनरेशन कहते हैं लोग, या पेरेंटल जनरेशन कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, पेरेंटल जनरेशन कहेंगे। अच्छा, दोनों का आपस में क्रॉस कराया तो देखा कि जितना मटर का पौधा हो रहा है सब लंबा लंबा हो रहा है, तो इसका क्या, जबकि दोनों को मिक्स कैरेक्टर आना चाहिए ना। तो मान लो इसका जीन एक जीन इसके में से आएगा, एक जीन इसके में से आएगा, दोनों आपस में फ्यूज होगा, तो जो फ्यूज होगा तो दोनों का मिक्स के एक मीडियम में आएगा ना, तो दोनों का एक बड़ा छोटा किस दोनों के बीच में उसका कैरेक्टर, मतलब जो बच्चा, मतलब कि जो पौधा बनेगा इन दोनों के बीच में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जितने पौधा दिख रहे हैं सब लंबे लंबे दिख रहे हैं। अब फिर से जो पौधा, सारे पौधे जितना आए बने, सबके सब क्या थे, लंबे लंबे थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग F1 जनरेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। अब फिर से जब इस दोनों को, जो लंबे लंबे पौधे हैं, सिर्फ इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया, तो फिर से देख रहा है कि 3 पौधे ऐसे हैं जो लंबे लंबे हो रहे हैं, एक पौधे का हो रहा है छोटा हो रहा है। तो इसका ये दिमाग
खराब हो गया कि हो क्यों रहा है, जबकि एक लंबा एक छोटे पौधे को जो आपस में क्रॉस कराए तो सारा लंबा पौधा हुआ है। आज सिर्फ लंबे पौधे को क्रॉस करा रहे हैं तो कुछ लंबे पौधे हो रहे हैं, कुछ छोटे पौधे हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर ये जानने की कोशिश किया कि कैसे होता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर इन दोनों को एक मैथ के लॉजिक लगाया इसमें कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, चलते हैं जीन निकाल के आपस में क्रॉस करा के देखते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक ना। तो देखो यही किया, क्या लंबा पौधा लिया छोटा पौधा लिया आपस में क्रॉस कराया तो क्या हुआ, जब आपस में क्रॉस कराया सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि आपस में ही क्रॉस कराया, ठीक ना। उसके बाद पौधा निकला है, जब नया पौधा बना सब पौधे क्या था, लंबा पौधा था, ठीक ना। और उसको फिर से आपस में क्रॉस कराया, आपस में मतलब सेल्फ क्रॉस कराया, जो दो पौधा थे वो क्रॉस पॉलिनेशन कराया। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ कि दो पौधे का आपस में क्या किए, कॉम्बिनेशन किए, दो पौधे का दो डिफरेंट, एक का मेल एक का फीमेल, दो एक पौधा एक में मेल है एक पौधे का एक फीमेल है, दोनों को आपस में क्रॉस कराया, एक नया पौधा निकला, सब लंबा पौधा निकला। आज लंबा पौधा सिर्फ लंबे पौधे का आपस में ही क्रॉस कराया तो क्या हुआ, एक नया जो पौधा मिला उसे हम देखा कि क्या कुछ पौधे लंबे हो रहे कुछ पौधे छोटे हो रहे, यही किया। देखो लंबा पौधा छोटा पौधे को जो आपस में क्रॉस कराया तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे लोग। तो जितना पौधा हुआ क्या हुआ, टॉल हुआ, लंबा हुआ। जब इसी को सिर्फ लंबे पौधे को आपस में क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, देखा क्या 75% जो पौधे निकल रहे हैं क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, 25% क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मतलब कुछ पौधे लंबा दिख रहे हैं, कुछ पौधे क्या हो रहा है, छोटा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा है, ठीक है ना। अभी आगे बताने सारी चीजें, ये लॉजिक लगे ये क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश किया कि क्यों हो रहा है। जब दो पौधे को आपस में बो रहे हैं तो एक बड़ा पौधा निकल रहा है, अब बड़े पौधे को आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ छोटे मिल रहे हैं कुछ बड़े मिल रहे हैं। तो फिर वो जानने की कोशिश किया। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड मतलब कि कैरेक्टर देखने की कोशिश किया, जैसे कि मान लो एक लंबा पौधा है एक छोटा पौधा है, ये तो एक कैरेक्टर हो गया जो देख रहा है, एक बार एक ही कैरेक्टर को दिया, एक ही कैरेक्टर को देखा कि अच्छा ये कैरेक्टर दिख रहा है, फिर से दूसरे एक बार फ्लावर के कलर को देखने लगा कि फ्लावर के कलर एक पर्पल कलर का है एक सफेद कलर का है। जब दोनों को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, पहला जनरेशन जो आ रहा है तो क्या सिर्फ पर्पल कलर के आ रहे हैं। अब फिर से जब दूसरा जनरेशन में जा रहा है देख रहा है कि कुछ पौधे पर्पल कलर के आ रहे हैं, कुछ पौधे व्हाइट कलर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों आ रहा है, ये जानने की कोशिश किया, ठीक ना। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड दो क्रॉस कराया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है कि एक बार एक ही कैरेक्टर को देखा, तो एक बार एक कैरेक्टर को देखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या क्रॉस, एक बार मतलब एक बार एक ही कैरेक्टर को देख के क्रॉस कराया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे लोग, ठीक ना। अगर एक साथ दो कैरेक्टर को देख के उसे हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे लोग, ठीक ना। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस दी दैट एग्जामिन द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन स्पेसिफिक ट्रेट। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट को हम देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टू डिफरेंट ट्रेट को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे क्या होगा, एक बार क्या देखा, एक बार जो स्ट्रीम का हाइट देखने लगा लंबा छोटा, एक बार ये कैरेक्टर सिर्फ इसका एक कोई भी एक कैरेक्टर को इसमें से क्या किया क्रॉस करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड कहेंगे लोग। अगर इसमें से कोई मान लो एक बार क्या हुआ, फ्लावर का कलर और लंबाई, स्ट्रीम की लंबाई दोनों को एक दो कैरेक्टर को एक साथ जब देख रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग, ठीक है। तो बायोलॉजी अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का ही पौधा क्यों लिया, मंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का ही पौधा क्यों लिया, उसका कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, कुछ कैरेक्टर है मटर के पौधे के जिसकी वजह से क्या हुआ, मंडल ने चूज किया था सिर्फ मटर का ही पौधा। कौन से कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ये जो है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, मटर का पौधा होता है, ऐसे ही कहा था मटर का पौधा होता है। मंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चूज किया, इसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या, मतलब उसकी क्या मतलब प्रॉपर्टी क्या है मटर के पौधे में। सबसे पहले का शॉर्ट हाफ लाइफ है, मतलब कि क्या उसकी लाइफ साइकिल जो क्या है बहुत छोटा है, मतलब एक साल में क्या होता है एक दो खेती हम उसका क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि मान लो जैसे कि मान लो कटहल का पेड़ हो गया, बर्गर का पेड़ हो गया, तो क्या कहते अगर उसकी स्टडी करते यार तुम 200 मान लो 100 साल 150 साल तक वो पौधा रहेगा, तो एक जनरेशन तुम देखते देखते तुम ही निपट जाओगे। मटर का पौधा इसलिए किया क्योंकि क्या साल में एक दो साइकिल देख सकता है, मतलब कि जो कैरेक्टर जो देखा हुआ है क्रॉस कराया है, क्रॉस कराने के बाद क्या नया पौधा बना है तो उस कैरेक्टर को देख सकता है, अच्छा क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। शॉर्ट हाफ लाइफ है जिसकी वजह से क्या कैरेक्टर मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा क्या ईयर आर्टिफिशियल, मतलब क्या पूरे साल वो हम उसका क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं आर्टिफिशियल में। मतलब क्या था, अगर मान लो उसका सीजन नहीं है तब भी हम आर्टिफिशियल कंडीशन देख के हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ग्रो करा सकते हैं, किसको, मटर के पौधे को, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन क्या था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाइसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करा सकते थे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते थे, ये इसका बेनिफिट था। और दूसरा क्या था,
7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब 7 कैरेक्टर क्या कहते हैं मटर के पौधे में मैक्सिमम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, ठीक ना। उसमें से मंडल ने क्या किया, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या कहते हैं चूज किया था, ठीक ना। अभी आपको बताते हैं कौन कौन सा, ठीक ना। और लार्ज नंबर ऑफ ऑफिस, जब मटर के पौधे को जब हम बोते, जब हम क्रॉस कराते थे तो लार्ज नंबर मतलब मैक्सिमम संख्या में क्या आता था, उसकी पौधा का उत्पत्ति हम कर सकते थे लोग, ठीक ना, कम समय में। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल क्या था, कम था, कम लाइफ साइकिल था, मैक्सिमम कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, कोई मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कोई मिक्स कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या रखता था कौन, मटर का पौधा। और लार्ज नंबर, बहुत संख्या में क्या करता था, अपने प्रोजनी क्या करता था, प्रोड्यूस करता था, नए पौधे मतलब पौधे क्या करता था, बहुत ज्यादा संख्या में क्या कर रहा था, बना रहा था, ठीक है, मटर के पौधे। इसलिए क्या किया, हम मटर के पौधा ही चूज किए थे। बाकी साइंटिस्ट फेल क्यों हुए, क्योंकि वो टोबैको का प्लांट ले लिए थे जो क्या कहता है मिक्स कैरेक्टर को शो कर रहा था, और मान लो उसकी लाइफ साइकिल भी क्या था, ज्यादा था। तो एडवांटेज क्या है मटर के पौधे की बात करें, एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टी, इस जो प्रॉपर्टीज हम बताया, शॉर्ट हाफ लाइफ है, उसके बाद आर्टिफिशियल कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और क्या लार्ज संख्या में प्रोजेनिक दे रहा था। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है ना कि रिजल्ट द एक्सपेरिमेंट वेयर ऑब्टेन द लेस टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में मैक्सिमम टाइम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ साइकिल क्या है, छोटा है, कम समय में क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, मोर एक्सपेरिमेंट इज डन इन, एक साल में हम कई बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो क्या है 60 है, ठीक है ना। और मेंडल कुड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट इन हिज पर डिजाइन, मतलब एक बार उसने एक ही कैरेक्टर चूज किया, क्योंकि क्या जो कैरेक्टर जो ले रहा था मंडल, एक बार स्पेसिफिक कैरेक्टर को चूज कर रहा था, इसलिए क्या हुआ, मंडल का वो सक्सेस हो गया जल्दी से, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट इसलिए नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो कैरेक्टर था क्या हो रहा था, आपस में मिक्स हो जा रहा था। गुड नंबर ऑफ डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो बायोलॉजी में मैथ को यूज किया था। मंडल जो था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किया था किसमें, बायोलॉजी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट ने उसका जो पब्लिश किया था अपना पेपर, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैथ यूज कर दिया था किसमें, बायोलॉजी में। तो हम लोग ने क्या किया, प्रॉपर्टी देख लिया कि मंडल ने क्यों चूज किया था मटर का पौधा, उसका एडवांटेज क्या होता है, जो उसका कैरेक्टर है, हाफ लाइफ, जो लाइफ साइकिल है कम है, टाइम कम लेता है, देखने को मिलता है, मैक्सिमम टाइम इसका एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, और मैथ का अप्लाई किया था किसमें, बायोलॉजी में। ये सक्सेस का कारण था किसको, मंडल को। तो बाकी साइंटिस्ट नहीं सक्सेस हुआ, क्यों? क्योंकि मटर के पौधे नहीं यूज किए थे, ठीक ना। इसलिए क्या हुआ, बाकी साइंटिस्ट क्या हुआ, सफल नहीं हो पाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था मंडल, सबसे पहले मंडल ने क्या किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब 7 कैरेक्टर मटर के पौधे में चूज किया था, और 7 कैरेक्टर को वो क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था, क्रॉस किया था। सबसे पहले उसने किया था क्या, पौधे का हाइट, पौधे का लंबाई कैसा है, एक पौधा लिया था लंबा, एक पौधा लिया था छोटा, और जो लंबा था उसे हम टॉल कहते हैं लोग, जो छोटा था उसे हम क्या 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 कहा था, ड्वार्फ कहा था, ठीक ना। टॉल और शॉर्ट, मतलब एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा लिया था। और फ्लावर का पोजीशन, मतलब एक्सियल, मतलब ऊपर है कि साइड में है, अगर ऊपर होगा तो उसे एक्सियल कहेंगे लोग, एक्सियल मतलब नहीं, एक्सियल मतलब क्या होगा, टर्मिनल मतलब क्या, सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उसे हम टर्मिनल कहेंगे लोग, आज साइड से निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे लोग, एक्सियल कहेंगे लोग, ठीक ना। तो फ्लावर का पोजीशन लिया था कि फ्लावर कहां प्रेजेंट है। अब पौधे का हाइट, लंबाई लिया था कि लंबाई कितना, लंबा पौधा है कि छोटा पौधा है, एक लंबे पौधा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था, आपस में क्रॉस कराया था। एक फ्लावर को देखा था, फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सियल है कि टर्मिनल है, इस दोनों को आपस में क्रॉस कराया। अब फिर से क्या हुआ, अब फ्लावर का कलर देखा था, कौन सा कलर, पर्पल और व्हाइट, पर्पल कलर का है कि व्हाइट कलर का है, इस दोनों का आपस में क्रॉस कराया था। अब पॉन्ड का शेप क्या है, फुल्ली है कि फ्लैट है, इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक ना। अब पॉन्ड का कलर लिया था ग्रीन और येलो, मतलब हरा है कि पीला है, कौन सा कलर का मटर का दाना है, कौन से कलर का है, ठीक है। और सीड का, मटर का दाना नहीं मतलब पॉन्ड मतलब पूरा शेप जो स्ट्रक्चर मटर का है, जैसे कि दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर में, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉड कहते हैं लोग, ठीक ना। और सीड का शेप कैसा है, राउंड है कि व्रिंकलेट है, राउंड मतलब पूरा गोल होगा, व्रिंकलेट मतलब क्या, खाल ऊंच होगा, ठीक है। सीट का कलर क्या, येलो है कि ग्रीन है। तो इतना कैरेक्टर क्या किया था मंडल ने लिया था। जो ये कैरेक्टर दिख रहा है, जो ये कैरेक्टर दिख रहा है आपको, ये कैरेक्टर जितना दिख रहा है, ये सब कैरेक्टर क्या थे, डोमिनेंट थे, मतलब कि इसके प्रेजेंट में अगर इस दोनों को क्रॉस करा रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट हो गया, यही अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा किसमें, मटर के जो नेक्स्ट जनरेशन जो पौधा का होगा, वही अपने कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या मंडल के बारे में जाना कि क्या होता है मंडल ने मतलब मंडल क्या होता नहीं, मंडल के बारे में हम लोग जाने कि मंडल ने कैसे जेनेटिक्स का क्या किया, डिस्कवर किया कि हाँ मतलब कि क्या एक मटर के पौधे को कैसे चूज किया था, कहाँ काम करता था, उसका जन्म क्या हुआ था, 1822 में उसका जन्म हुआ था, फिर उसका क्या कहता पादरी का काम करता था, वहां पर उसको काम मिला था कि हाँ तुमको खेती करना, मटर के पौधा बोना, तो क्या कहते कुछ उसके पास नॉलेज था, टीचर था, तो क्या किया अपने अपने ज्ञान के हिसाब से देखा कि पौधा निकल रहा है, तो फिर से एक बड़ा पौधा छोटा पौधा है, बड़ा पौधा छोटा पौधा दोनों आपस में मिला के बोल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लंबा पौधा हो रहा है, फिर इन दोनों का आपस में मिला तो एक छोटा पौधा निकल जाए, एक बड़ा पौधा निकल जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, हम सारी चीजें कहानी जानने की कोशिश की है कि मंडल के बारे में पूरी
डिस्कवरी कैसे हम मंडल, आज हम साइंटिस्ट को कैसे हम इतना एडवांस हो सका, क्यों हुआ? मंडल की वजह से हुआ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी ब्यूटीफुल सबसे अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जितना पीडीएफ है कहाँ जाता है, टेलीग्राम चैनल पे जाता है, और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए, जितना भी अपडेट है कहाँ जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है। तो थैंक यू सो मच।